दूर एक गांव में एक मेहनती लॉन्ड्रीमैन रहा करता था। उस मेहनती आदमी का एक छोटा सा घर था और उसी घर के पीछे एक छोटा सा गोदाम भी था, जहां उसका प्यारा गधा और घोड़ा रहता था। कल कितना थका देने वाला दिन था मेरे दोस्त। अरे मेरे दोस्त, अगर कोई थक गया है तो वो सिर्फ मैं हूँ ही हूँ। तुम जानते हो कि मैं सारा बोझ उठाता हूँ। सही कहा, लेकिन लॉन्ड्री मैन तो मुझ पे ही सवार होता है। चलो भाई, उम्मीद है आप लोगों ने आराम कर लिया होगा। अब काम पर जाने का वक्त है। हर सुबह लॉन्ड्रीमैन वो तमाम कपड़े गधे के ऊपर लाद दिया करता था जो उसने धोने के लिए लोगों से लिए हुए थे, और फिर वो अपने घोड़े पे सवार होकर दूर दराज के गांव में जाया करता था ताकि लोगों के साफ कपड़े उनके घर तक पहुंचाए जा सके। दिन भर उसने लोगों के साफ कपड़े उनके घर तक पहुंचाए और साथ ही मजीद और कपड़े धुलने के लिए ले लिए। अक्सर गधा थक जाया करता था क्योंकि सारे कपड़े उसी के ऊपर लादे जाते थे। जब वो गोदाम में वापस आता तो वो थोड़ा बहुत खाता और फिर फौरन ही सो जाता। क्या कर रहे हो डोंकी? तुम तो अभी से ही सोने लगे। मैं तो अभी भी बहुत भाग सकता हूँ। यकीनन तुम भाग सकते हो क्योंकि सारा बोझ तो सिर्फ मैं उठाता हूँ, तुम नहीं। लॉन्ड्रीमैन अगली सुबह जल्दी उठा और वो तमाम गंदे कपड़े धोए जो उसने लोगों से लिए थे। याह, मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। अब मैं गांव जाऊंगा और मजीद गंदे कपड़े जमा करूंगा। लॉन्ड्रीमैन अपने घोड़े और गधे को गोदाम से निकालकर सड़क पर ले गया। मैं धोबी आपके कपड़े लेने आया हूँ। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। ये रहे गंदे कपड़े, जितना जल्दी हो सके धोकर ले आओ। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा, मैं आपके कपड़े जल्द ही ले आऊंगा, बेफिक्र रहें। लॉन्ड्रीमैन ने गांव के तमाम घरों के दरवाजे खटखटाए। उसने तकरीबन 15 घरों से बहुत से गंदे कपड़े उठाए और फिर वो तमाम कपड़े उस बेचारे गधे के ऊपर लाद दिए गए। ये तो बहुत भारी है। उस दिन लॉन्ड्रीमैन गधे के साथ साथ चल रहा था ताकि उस पे ज्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन गधा बहुत थक चुका था और उसकी टांगों से जान निकल रही थी। वो सड़क के बीचों बीच गिर गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? तुम वाकई में बहुत थके हुए नजर आ रहे हो। चलो तुम यहाँ थोड़ा आराम कर लो। लॉन्ड्रीमैन आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गया। सुनो, कहना क्या चाहते हो? मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझ पर बोझ कुछ ज्यादा ही है। क्या तुम मेरी मदद करोगे थोड़ी बहुत? माफ करना डोंकी, लेकिन कपड़े उठाने का काम मेरा नहीं है। कुछ देर के बाद लॉन्ड्रीमैन उठा और वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे, लेकिन अचानक गधा दोबारा जमीन पर गिर गया। अरे मेरे प्यारे दोस्त, माफ करना, आज मैंने तुम पर काफी बोझ डाल दिया है। चलो थोड़ा पानी पी लो। लॉन्ड्रीमैन ने वो तमाम गंदे कपड़े गधे की पीठ से उतारकर घोड़े की पीठ पर रख दिए। बिलाकर गधे ने बेहतर महसूस किया, लेकिन इस दफा घोड़े के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ था। मुझे शायद शुरू से ही घोड़े पर कुछ कपड़े रख देने चाहिए थे। इससे गधे को इतनी थकन महसूस नहीं होती। क्योंकि घोड़े ने गधे की मदद नहीं की थी, इसीलिए उसको गधे की पीठ पर रखे तमाम गंदे कपड़ों को अपनी पीठ पर लेकर जाना पड़ा। जब वो गोदाम में पहुंचा तो उससे कुछ खाया भी नहीं जा सका क्योंकि वो बहुत थक गया था। मुझे अफसोस है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बहुत ज्यादा खुदगर्जी की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, मदद करना और बांटना बहुत जरूरी है। ये बात कभी मत भूलना मेरे दोस्त। उस दिन के बाद से जब भी लॉन्ड्रीमैन के पास ज्यादा कपड़े धुलने के लिए आते तो उसने इस बात का ख्याल रखा
कि अपने गधे और घोड़े के दरमियान बोझ बराबर रखा जाए। इस तरह वो थकेंगे भी नहीं और साथ ही इंजॉय करते हुए जाएंगे।